हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं मशरूम की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। यदि आप रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला मशरूम घर पे ही बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये रेसिपी लेकर के आ गई हूँ और स्वाद ऐसा रहेगा कि आप रेस्टोरेंट का मशरूम खाना भूल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम मशरूम ले लिए हैं, बटन मशरूम। तो सबसे पहले तो हमको इसको अच्छे से वॉश करना होगा, धोना होगा। तो हल्का गुनगुने पानी में आप इसको डाल करके अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको हम धोएंगे, ताकि इसमें जो ऊपर मिट्टी वगैरह लगी रहती है या जो भी गंदगी है वो अच्छे से धुल जाए। एक बार धुलने के बाद फिर से साफ़ पानी में डालकर फिर से एक बार और धुल लेंगे, तो इससे मशरूम हमारे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए मशरूम धुल करके बिल्कुल तैयार हैं। अब चलिए इनको कर लेते हैं हम कट। तो जो बड़े साइज़ का मशरूम है उसको हम 4 भागों में कट कर लेंगे इस तरह से, और जो छोटे मशरूम हैं उसको आप 2 हिस्सों में भी काट सकते हैं इस तरह से। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे मशरूम को काट करके रेडी कर लिया है। अब चलिए इसको रखते हैं साइड में। गैस में चढ़ाते हैं एक पैन, और पैन में डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच सरसों का तेल। तो सरसों के तेल से जो सब्जियों का फ्लेवर है और मसाला जो भूनते हैं ना, उसका फ्लेवर अलग ही लेवल का निकल के आता है। और इसको अच्छे से धुआंधार होते तक गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे एक प्याज। प्याज को हमको हल्का सा रोस्ट करना है 1 मिनट के लगभग, ताकि प्याज थोड़ा भुन जाए, और इसी में हम बाकी की चीज़ें भी डाल देंगे। तो यहाँ मैं 3 लाल मिर्च डाल रही हूँ, साथ ही एक पूरा जो लहसुन की पोथी होती है ना उसको छील करके ले लिया है, साथ ही 2.5 इंच के लगभग अदरक को कूट करके ले लिया है। तो इसको भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ और इसको हमको अच्छे से पका लेना है। तो आँच मैंने मीडियम ही रखा है, और इसको हमको बहुत ज़्यादा जलाना या गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इतना भूनना है कि प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए और हल्का सा कलर चेंज हो जाए। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ डालेंगे, टमाटर। तो 3 से 4 टमाटर को मैंने कट कर लिया है, छोटे छोटे टमाटर थे तो इनको मैंने कट कर लिया है, और इसके साथ हम टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो देखिए टमाटर भी लगभग सॉफ्ट हो ही गए हैं, भुन गए हैं, और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। तो गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और इसको होने देते हैं ठंडा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तभी आप इसको ग्राइंडिंग जार में पीसिएगा। तो चलिए एक लेते हैं ग्राइंडिंग जार, और इसमें डाल देते हैं हम ये टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह सारी चीज़ों को। आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा जीरा डाल करके भी पीस सकते हैं। तो यहाँ मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है, और अब इसको हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। साथ ही इसमें मैं काजू भी डाल रही हूँ, 8 से 10 मैंने काजू डाल दिया है। इससे रिचनेस आएगा और जो ग्रेवी है उसमें बढ़िया टेस्ट आएगा। तो पेस्ट तैयार है, पेस्ट को मैंने खाली कर लिया है। अब इस जार में थोड़ा सा पानी डालकर रख देंगे, इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब कढ़ाई में ले रही हूँ मैं 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल, और जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 काली मिर्च और इलायची कूटा हुआ, साथ ही आधा चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पत्ता। सारी चीज़ों को अच्छे से हमको तेल में भून लेना है। फ्लेम गैस का मीडियम ही रखना है, ताकि इन सारी चीज़ों का फ्लेवर तेल में निकल कर के आ जाए और अच्छे से खुशबू आए। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से थोड़ी देर तक भून लिया है इसमें। अब ये बिल्कुल भून के तैयार है। अब ये पक गया है, इसमें डाल दे रही हूँ मैं 1 प्याज बारीक कटा हुआ, और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही प्याज हमारा भून जाएगा तब हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो देखिए प्याज भी लगभग भुन गया है, हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब यहाँ हम कुछ मसाले डाल देते हैं। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही डालूँगी मैं 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही 1/4 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे हम, और चूँकि मसाले जले ना, इसलिए हम फटाफट से इसमें वो पेस्ट डाल देंगे जो हमने बना करके रखा था। तो ये पेस्ट डाल दे रही हूँ मैं। अब मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे हमको बहुत अच्छे से इसको भून लेना है। इतना भूनना है कि इसका जो पानी है वो सूख जाए और बढ़िया सी खुशबू आने लगे। तो देखिए पानी भी सूख गया है और मसाले भी
भून रहे हैं अच्छे से। अब इस स्टेज पे मैं वो पानी डाल दे रही हूँ जो हमने मिक्सर जार में डाला था, और एक बार और हम इस मसाले को इस पानी के साथ अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारा मसाला का जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा और टेस्ट भी बहुत लाजवाब होगा। आप एक बार ये तरीका ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने मसालों को भून लिया है। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ मशरूम। मसालों को अच्छे से भुनने के बाद हम मशरूम डालेंगे, और मशरूम को डालने के बाद इसमें अच्छे से चला करके मिक्स कर देंगे। तो इससे मशरूम हमारे ज़्यादा गलेंगे भी नहीं और अच्छे से पक भी जाएंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से चला दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है मसालों के साथ मशरूम को। अब हम ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे एकदम धीमी आंच में। तो देखिए काफ़ी पानी निकल आया है और मशरूम भी थोड़ी से पक गए हैं। अब इसी पानी के साथ हम और इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाएं और मसाले और मशरूम जो है आपस में फ्लेवर सब मिक्स हो जाए। अब यहाँ मैंने डाल दिया है नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला था क्योंकि काफ़ी पानी निकल आया था बगैर नमक के ही। तो नमक मैं लास्ट में डाल रही हूँ, और इसको डाल करके भी मिक्स कर देना है। अब ढक्कन लगा करके थोड़ा देर हम इसको कुक करेंगे, ताकि नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए, और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। तो जितना गाढ़ा पतला आपको करना है उस हिसाब से पानी डाल दीजिए, ताकि पक के परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाए। तो ये देखिए इतना पानी डाला है, पर मैंने थोड़ा पानी और डालना है। तो देखिए मैंने और पानी डाल दिया है, तो इतना काफ़ी होगा, पक के भी अच्छा आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ढक्कन लगा करके इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। तो ढक्कन लगा के फुल फ्लेम कर दिया है, अच्छे से सब्ज़ी बॉयल हो गई है। अब ढक्कन खोल करके 1 से 1.5 मिनट मैंने और पका लिया है, ताकि ग्रेवी जो है हमारी गाढ़ी हो जाए, और मशरूम हमारा बहुत ही कमाल का लग रहा है। ये देखिए बहुत ही अच्छी ग्रेवी है। अगर आपको और भी थिक ग्रेवी चाहिए तो आप इसको और गाढ़ा कर सकते हैं। तो गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। धनिया पत्तियाँ डाल दिया है मैंने, और देखिए बहुत ही कमाल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो फटाफट से करते हैं सर्व। बहुत ही मसालेदार मसाला मशरूम बन करके तैयार है। तो यदि वीडियो हेल्पफुल लगा है या पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।